नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का विपरीत राजयोग 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई 2026 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भावों 1, 4, 7, 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 11वें और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपको धन लाभ कराएंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों को शुक्र गोचर से क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बना। दूसरी, 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र अकेले वो ग्रह हैं जो 12वें भाव में सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है विदेश का। पंचम के स्वामी है, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम होता है शिक्षा का, संतान का, आपकी क्रिएटिविटी का, और छठा भाव होता है नौकरी का। छठा भाव होता है एज ए प्रोफेशनल्स का, सर्विस सेक्टर का। यहाँ पर शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, 7वें के स्वामी होकर के, और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य के क्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, कोई भी क्षेत्र, आपको अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन विदेश जाकर करने का अवसर प्रदान करेंगे शुक्र। अपनी कला का प्रदर्शन आप अपने मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में, और या फिर एब्रॉड अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस तरह का योग बनेगा, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और नौकरी के लिए आपके विदेश जाने का योग बनेगा। इसके अलावा पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। और आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय लग्न में ही बैठे हुए हैं और 7वें भाव को देख रहे हैं, तो विवाह का भी बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। और जो विवाहित नहीं हैं, जो विवाह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है शुक्र का और गुरु का। और देखिएगा, इसके बाद 14 मई को शुक्र लग्न में आ जाएंगे, तब तो बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा विवाह के लिए। अब 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्चों का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि खर्च होंगे। खर्च कहाँ पर होंगे? विदेश यात्राओं पर होंगे, हवाई यात्राओं पर होंगे। शुक्र सुख, सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप अपने सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर, कंफर्ट और लग्जरी पर धन इस समय खर्च करेंगे। आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा।
घर का डेकोरेशन, घर की साज सज्जा, घर में सुख सुविधा के साधन की वृद्धि, ये सब कार्य करेंगे शुक्र इस समय। और 12वां भाव जो होता है कोर्ट कचहरी का होता है, 6ठा भाव शत्रुता का होता है, और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र तो शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाते हैं। तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। अगर कोई लीगल मैटर है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा शत्रुता की स्थिति बनी हुई है, तो इस समय उसको सॉर्ट आउट करने का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं शुक्र। 12वां भाव अस्पताल को भी दर्शाता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो। शुक्र का 12वें भाव में गोचर करना उन सभी जातकों के लिए जो न्यायपालिका से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, जो चिकित्सा सेवाओं से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, जो अस्पताल से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में एक नया उजाला, नई खुशियां लेकर के आने वाले हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर किसी लंबे कर्ज को लेकर परेशान हैं तो इस समय आप प्रयास करेंगे तो कर्ज मुक्ति का भी योग बन रहा है। शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। लेकिन माता लक्ष्मी की आराधना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये लगातार आप करते रहिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें। और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग
वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।